चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद से दुनिया भर में भारत का डंका है। इसी घड़ी में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का मीडिया भी भारत की इस सफलता की तारीफ करता नहीं थक रहा। इसको लेकर पाकिस्तान से कई वीडियो वायरल हुए हैं। हाल में भारत ने चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग कराई है। इसके साथ ही दुनिया भर में भारत और भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो की प्रशंसा हो रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान भी उन्हीं में से एक है, जहां की आम जनता और पत्रकार लगातार भारत को बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही अपनी सरकार को आईना भी दिखा रहे हैं। भारत चांद पर पहुंच गया, हम अपनी लड़ाइयों में पड़े हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के ही एक न्यूज चैनल जियो टीवी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्टूडियो में बैठे पाकिस्तान के पत्रकार बता रहे हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया है। दुनिया भर में भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की प्रशंसा हो रही है। हम बीच में ही फंसे हुए हैं अपनी लड़ाइयों में, मुश्किल हालातों में। हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। अब भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। चांद पर लैंडिंग के 2 घंटे और 26 मिनट बाद लैंडर से बाहर आए रोवर प्रज्ञान ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये रोवर प्रज्ञान चांद के गर्भ में छिपे रहस्यों को दुनिया के सामने लाने में जुट गया है। इसके लिए वह चांद पर लगातार चहलकदमी कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रोवर प्रज्ञान को चांद पर चलते देखा जा सकता है। वह अब चांद की सतह पर लगभग 8 मीटर से ज्यादा चल चुका है। रोवर में लगे उपकरण ऑन कर दिए गए हैं और अब रोवर ने काम शुरू कर दिया है। बता दें कि चंद्रयान-3 का लैंडर बुधवार शाम 6:04 पर उतरा था। इसके 2 घंटे और 26 मिनट बाद रोवर भी इससे बाहर आ गया। रोवर 6 पहियों वाला रोबोट है। ये चांद की सतह पर चलेगा। इसके पहियों में अशोक स्तंभ की छाप है। जैसे जैसे रोवर चांद की सतह पर चलेगा, वैसे वैसे अशोक स्तंभ की छाप छपती चली जाएगी। रोवर की मिशन लाइफ एक लूनर डे है। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव से तस्वीरें भेज रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस पर टिकी है कि चांद के पृथ्वी से कभी न दिखने वाले हिस्से में आखिर क्या छिपा है। इस बीच इसरो ने कहा है कि चंद्रयान-3 ने 3 में 2 लक्ष्य तो हासिल कर लिए हैं। अब तीसरे पर काम जारी है। भारत ने चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल LM के चंद्रमा की सतह पर उतरने के साथ ही इतिहास रच दिया। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। वहीं चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साउथ पोल पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग के बाद वहां से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। इस बीच इसरो ने बताया है कि चंद्रयान-3 ने मिशन के 3 लक्ष्यों में से 2 हासिल कर लिए हैं। वहीं तीसरे पर काम जारी है। इसरो ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर कहा कि चंद्रयान-3 ने मिशन के 3 लक्ष्यों में से 2 को हासिल कर लिया है। पहला मिशन था चंद्रमा की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग, दूसरा चंद्रमा पर घूमने वाले रोवर का प्रदर्शन, जो कि पूरा हो गया है, और अब तीसरा इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग अभी जारी है। सभी पेलोड सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। दरअसल चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए लैंडर और रोवर इन सीटू अवलोकन और प्रयोग करेंगे। चंद्रयान-3 चांद पर एक लूनर मतलब 14 दिन रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी 14 दिन डे टाइम रहता है और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहां पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी भी करेगा। चंद्रयान मिशन ये एक वैज्ञानिक परंपरा है कि जिस जगह लैंडर उतरता है उसका नामकरण किया जाता है। चंद्रयान-3 की इम्पैक्ट साइट को शिव शक्ति और चंद्रयान-2 की साइट को तिरंगा नाम दिया गया है। इससे पहले मनमोहन सरकार में चंद्रयान-1 की इम्पैक्ट साइट का जवाहर पॉइंट नाम दिया गया था, जिसे लेकर अब खूब चर्चा हो रही। चंद्रयान-3 की विक्रम लैंडर ने चांद पर जिस जगह कदम रखा है उस पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने उस पॉइंट को तिरंगा नाम दिया है।
जहां चंद्रयान-2 लैंडर क्रैश हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए चांद पर दोनों पॉइंट के नाम की घोषणा की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है। यह एक वैज्ञानिक परंपरा है कि जिस जगह लैंडर उतरता है उसका नामकरण किया जाता है। लेकिन चांद पर शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट से पहले एक और पॉइंट है जिसका नाम